नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। राष्ट्रीय जाट महासभा भारत की एक मीटिंग आज रोहतक में हुई, जहां उत्तर प्रदेश से सचिन सरोहा आए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने रोहतक में अपने कार्यकारिणी को नियुक्ति पत्र दिया। और उसके बाद जाट समाज के उत्थान के लिए, जाट समाज की मदद के लिए और जाट समाज के आरक्षण आंदोलन में जो लोग जेलों में बंद हैं या जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज है, उनके लिए एक लीगल टीम देने का वायदा जो है वो कर दिया। जब उनसे सवाल पूछा गया कि 10 साल बाद 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन में आज 2026 में भी लोगों के घरों में छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियों के लिए जो है लगातार ताबड़तोड़ दबिशें दी जा रही है, तो उन्होंने कहा कि हम हर उस आदमी की मदद करेंगे जो आदमी परेशान है या आरक्षण आंदोलन के नाम पर परेशान है। उन्होंने कहा अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम लगातार लड़ाई लड़ेंगे और लाखों लोगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम भी करेंगे। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद उनसे पूछा कि एक पीड़ित परिवार आपसे 20 मिनट की दूरी पर है, जिस रोहतक में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े दावे कर रहे हो, उसी रोहतक में उसका घर है, आपसे 20 मिनट की दूरी पर, आप एक बार चलिए और आप उस परिवार से मिलिए जिसके घर में 2 दिन पहले ही पुलिस की रेड पड़ी है। मुकदमा 2016 का कोई चोरी ठगी का मुकदमा नहीं है, जाट आरक्षण आंदोलन का मुकदमा है। जब समाज को जरूरत थी तो वो परिवार सीना तान कर सड़क पर खड़ा था, और जब आज उसको समाज की जरूरत है, आज जब जाटों की जरूरत है, जिस संगठन का आप दम भर के दावा करते हैं कि हम जाटों के हितैषी हैं, हम जाटों के साथ हैं, तो आपने क्या कहा? सचिन सरोहा जी, आपने कहा सॉरी मेरा बेटा छोटा है और मैं नहीं जा सकता। तो कौन से जाट समाज के आप हितैषी की बात कर रहे हैं? कौन से जाट समाज का आप दावा कर रहे हैं कि हम उस जाट समाज की मदद करेंगे? कौन सा जाट समाज? वो समाज जो आपके साथ वहां फोटो खिंचवा रहा था, उस समाज की। उस समाज में भी आपके संगठन में यहां रोहतक में 30 लोग हैं और 30 लोगों के 30 गुट बने हुए हैं। 30 लोगों के 30 गुट बने हुए हैं, उनकी आपस में नहीं बनती। और आप दावा करते हैं कि हम हरियाणा के जाटों के हितैषी, आरक्षण आंदोलन की हम लीगल टीम आपने गठित करी, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आप उस लीगल टीम को लेकर उस पीड़ित परिवार के घर जाते जिसके घर में 2 दिन पहले ही रेड पड़ी है। क्या उनका बच्चा छोटा नहीं हो सकता? पुलिस की रेड जो 2 दिन पहले रेड हुई है, वो रेड शाम के समय हुई है जब सूरज छिप चुका था। महिलाएं घर में अकेली थी और AK-47 जैसे हथियारों से लैस होकर पुलिस कर्मचारी सिविल वर्दी में अगर किसी के घर में घुसते हैं और उस घर में केवल महिलाएं हों, तो सोचकर देखिए उसके ऊपर क्या बीतेगी। और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण इतना अच्छा दिया, कहा कि हम समाज के साथ हैं, और जब आपसे कहा कि चलिए एक बार आप उस परिवार से मिलिए, उसको भरोसा तो दिलाइए कि जाट समाज आपके साथ खड़ा है, तो आपने कह दिया कि सॉरी मेरा बेटा छोटा है, मैं नहीं जा सकता। आपके कार्यक्रम का मंच संचालन कर रहे चंचल नांदड़ इस बात के गवाह हैं, वहीं खड़े थे। उन्होंने भी आपसे कहा, रामकिशन पावड़िया ने आपसे कहा, लेकिन आपने ना अपने प्रदेश अध्यक्ष की सुनी ना चंचल नांदड़ की सुनी, क्योंकि आपका बेटा छोटा है ना। सरोहा साहब, जो जाट समाज की आप बातें करते हो, 2016 में भी यूपी से एक व्यक्ति आया था जो हरियाणा का भरोसा तोड़ चुका है, भरोसा खो चुका है। और अब आप बड़े बड़े दावे टीवी मीडिया के सामने करके और लोगों का भरोसा खो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। बात भरोसा करना और ना करना वो आम जनता का काम है, लेकिन जिस जाट समाज की आप बात कर रहे हो और उसी जाट समाज के सामने अपना दोहरा चरित्र दिखा रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री आपको टाइम नहीं दे रहा मिलने के लिए। हरियाणा की अगर एक खाप का प्रधान भी टेलीफोन करे ना, तो मुख्यमंत्री टाइम देता है, आप टाइम ले नहीं पा रहे। ये बोलिए कि हम टाइम नहीं ले पा रहे, हम मिल नहीं पा रहे। जब आपको ये पता कि आपसे 20 किलोमीटर की दूरी पे या 20 मिनट की दूरी पर एक परिवार जिसके घर में 2 दिन पहले भी रेड पड़ रही है, उस परिवार को एक बार हम जाके मिलते हैं। क्या उस परिवार में छोटे बच्चे नहीं हैं? तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने कहा, उन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। पूरी बातें मैंने लोगों के सामने रखी है। लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।